Jungle. Audio Jungle. Audio. Students, today we will discuss about problems about refractive index to lateral shift. Yesterday I have given you some formulas. I hope you all have remembered that one. Okay, now we will start problems. Okay, listen here. यहाँ पर देखिए, a ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz. A ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid. The wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450 into 10 to the power minus 9 meter. Calculate the refractive index of the liquid. यहाँ पर क्या दिया है? A ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz. मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर? पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने के बाद वहाँ पर क्या क्या गिवन डाटा दिया है वो लिखना है, और क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो लिखना है, और उसके हिसाब से क्या रिलेशन आएगा वो फॉर्मूला लिखना है. उसके बाद पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर. ओके, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन. ओके, अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power हर्ट्ज. मतलब फ्रीक्वेंसी क्या दिया है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 5 into 10 to the power 14 hertz given data. Mu is equals to 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid. The wavelength of the light measured inside the liquid is found to be 450 into 10 to the power minus 9 meter. मतलब लैम्डा कितना दिया है यहाँ पर? 450 into 10 to the power minus 9 meter लैम्डा. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. म्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है. और यहाँ पर हमें पता है एक फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हमें पता है. तो सी का वैल्यू क्या है ये भी हमें पता है. सी का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? हमें दो फॉर्मूला पता है. म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अनदर मीडियम. और एक फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी सी बाय लैम्डा. तो अगर इसको म्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, यहाँ पर सी मीन्स वेलोसिटी, इसके बजाय हम वी भी रख सकते, वी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है. म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है. इस v को हम यहाँ पर लिखे ना, v को म्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है. तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें पता है 5 into 10 to the power 14 इंटू लैम्डा का वैल्यू 450 into 10 to the power minus 9. तो ये क्या आएगा आंसर? म्यू इज इक्वल टू, हमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.33 आंसर आएगा. हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का है ना. तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? 1.33
33. ठीक है, ओके, विल गो नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पर a light of wavelength 6000 angstrom in air enters a medium with refractive index 1.5. What will be the frequency and wavelength of the light in that medium? मतलब यहाँ पर क्या दिया है? A light of wavelength 6000 angstrom. मतलब गिवन डाटा क्या दिया है? पहले हमें गिवन डाटा लिखना है. ठीक है, पहले हमें गिवन डाटा लिखना है. गिवन डाटा देखिए यहाँ पर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. मतलब यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है. अ लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और इन एयर एंटर्स अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5. What will be the frequency and wavelength of light in that medium? हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अनदर मीडियम. ठीक है, म्यू एंड लैम्डा डैश फाइंड आउट करना है. ठीक है, और इसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला म्यू, अगर लिसन हियर, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट वन मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो वहां पर क्या होगा? उसका वेलोसिटी कम या ज्यादा होगा. ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होगा. जैसे था फ्रीक्वेंसी वैसे ही दूसरे मीडियम में आएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी. तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, फॉर्मूला म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू लिख सकते. म्यू फर्स्ट मीडियम का हुआ, म्यू डैश सेकेंड मीडियम का हुआ. हमें पता नहीं है फर्स्ट मीडियम एयर है, लेकिन सेकेंड मीडियम कौन सा है ये हमें पता नहीं है. ठीक है, देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये तो पता है. सी का वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो वही हमें यहाँ पर लिखना है. म्यू डैश इज इक्वल टू सी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10. ठीक है, 10⁻10. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला? म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आएगा. 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आएगा. ठीक है, और हमें क्या पता चला? म्यू डैश. ठीक है, सेकेंड मीडियम का म्यू डैश पता चला. अब हम लैम्डा डैश निकाल सकते. हमें पता है फॉर्मूला म्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश. तो इसको हम लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी बाय म्यू डैश. ठीक है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻14. तो इसको हम ऐसे निकाल, और इस ऐसे भी निकाल लो, नहीं तो और एक फॉर्मूला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है लैम्डा बाय लैम्डा डैश. तो हमें लैम्डा डैश मालूम करना है. तो लैम्डा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लैम्डा का वैल्यू कितना है? 6 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो लैम्डा डैश कितना होगा? लैम्डा डैश कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम. अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो हमें मिला वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
अनदर मीडियम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमें मिला। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। यहाँ पर क्या गिवन डाटा क्या है, देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास मीन्स एयर म्यू जी इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, सी बाई वी जी लिख सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। वाटर का क्या है, सी बाई वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.3। पुट दिस वन एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या दिया है देखिए यहाँ पर, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 to the power मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का दिया है वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें वी जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ए म्यू जी डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर सी बाय वी, पहले हमें रेरर मीडियम लेना है फिर डेंसर। वाटर एंड ग्लास में रेरर मीडियम कौन सा होगा, वाटर का रेरर मीडियम होगा, ग्लास का डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पर हम ए म्यू डब्ल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय ए म्यू जी, 2 डिवाइडेड बाय 1 लेंगे। ठीक है, वी डब्ल्यू इंटू, तो ये क्या होगा, सी बाय वी डब्ल्यू इंटू वी जी बाय सी होगा, सी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वी जी बाय वी डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, हमें वी जी फाइंड आउट करना है। वी जी वैसे ही रखेंगे, वी डब्ल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए म्यू जी इंटू वी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये वी जी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू इसका कितना है 2.25 इंटू 10 to the power 8। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आएगा, 1.95 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें कितना आएगा, 1.95 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट दिस। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो दोबारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्लेन बाउंड्री separating two media whose refractive indices are mu1 is equals to 3/2 and mu2 is equals to 4/3। मतलब यहाँ पर गिवन डाटा क्या दिया है, पहला गिवन लिसन हियर, गिवन डाटा क्या दिया है यहाँ पर, पहला mu1 is equals to 3/2, mu2 is equals to 4/3। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस दिया है, फर्स्ट, इफ द रे travels from medium 1 to medium 2 at an angle of incidence of 30 degree, what is the angle of refraction।
पहला फर्स्ट केस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन अ रे travels from medium 1 to medium 2। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मीडियम 1 टू मीडियम 2। हमें पता है स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। तो म्यू 2 म्यू 1 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, म्यू 2 एंड म्यू 1 का वैल्यू दिया है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, म्यू 2 का क्या है 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू 1 का 3/2। और साइन आर इज इक्वल टू अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या आएगा, 8/9 इंटू साइन 30 डिग्री, 8/9 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइन आर इज इक्वल टू 8/9 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमें, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितना आएगा, r इज इक्वल टू 4/9, साइन r इज इक्वल टू 4/9, r इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/9। अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 26 डिग्री 24 मिनट आएगा, 26 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो आर रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 26 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में, इफ द रे travels from medium 2 to medium 1 at the same angle of incidence, what is the angle of refraction? यहाँ पर गिवन डाटा क्या दिया है, सॉरी सेकेंड केस में क्या दिया है, व्हेन अ रे travels from medium 2 to medium 1। तो यहाँ पर क्या होगा, मीडियम 2 टू मीडियम 1 करेंगे तो साइन आर बाय साइन आई आएगा, साइन आर बाय साइन आई। तो ये क्या होगा, 2 म्यू 1 होगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 हो रहा। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 2 म्यू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, क्वेश्चन में दिया है, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, यहाँ पर म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2, बिकॉज रिवर्स जा रहा। ठीक है, मीडियम 2 से मीडियम 1। तो यहाँ पर क्या लेना है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 कितना है, 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3। तो हमें क्या करना है, साइन आर इज इक्वल टू 9/8 इंटू साइन 30 डिग्री आएगा, ये साइन 30 डिग्री
साइन 30 डिग्री आएगा। फिर ये क्या होगा, साइन r इज इक्व टू 9/8 इंटू 1/2। तो ये कितना आएगा, साइन r इज इक्व टू 0.445 आएगा इसका। साइन r इज इक्व टू 0.4445 आएगा। तो इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा, 26 डिग्री 24 मिनट आएगा। 26 डिग्री 24 मिनट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है। इसका 4/9 का वैल्यू आएगा हमें 0. यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स लेना है। यहाँ पर 9/8 आएगा, यहाँ पर 8/9 आएगा। 8/9 आएगा, 8/9 आएगा। समझ में आ रहा है, 8/9 आएगा, 8/9 आएगा। तो ये करेक्ट हुआ। अब ये 9/8 आएगा, 9/8 आएगा। तो ये क्या होगा, 9/8 आएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5625 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको लॉग टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा, 34 डिग्री 14 मिनट आएगा। 34 डिग्री 14 मिनट आएगा। आई होप यू गॉट दिस। यहाँ पर देखिए 3/2 4/3 है, साइन r है। इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं। इसका देखिए, पहले का आप लोग करिए, साइन r/sin 30, इस तरह से रिवर्स किए हमने। ठीक है, तो ये 4/3 ऊपर आएगा, नीचे 3/2 आएगा। तो साइन r इज इक्व टू, ये क्या आएगा, 4 to 8/9 आएगा इंटू साइन 30। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, I hope you got this. When a ray travels from medium 1 to medium 2 कितना आया, 34 डिग्री 14 मिनट्स रिफ्रैक्शन एंगल आया। और यहाँ पर when a ray travels from medium 2 to medium 1 कितना आया एंगल, 26 डिग्री 24 मिनट आया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, a rectangular glass slab rests in a bottom through a water. A ray of light incident on water surface at an angle of 50 degree passes through water into glass. Calculate the glass of refraction in glass given that mu for water is 4/3 and that for glass is 3/2। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, a rectangular glass slab rests in a bottom, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, a rectangular glass slab rests in a bottom, मतलब यहाँ पर फिगर दिया है, ग्लास स्लैब कहाँ पर है, बॉटम में है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, a ray of light incident on water surface at an angle of incident 50 degree, मतलब यहाँ पर कितनी एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, 50 डिग्री एंगल से इंसिडेंट हो रहा। ठीक है, पासेस थ्रू वाटर इनटू ग्लास, यहाँ 50 डिग्री पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वाटर से ग्लास तक आएगा, वाटर से रिफ्रैक्शन होकर यहाँ पर इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। Calculate the angle of refraction in glass given that refractive index for water is 4/3 and that for glass is 3/2। मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पर वाटर का कितना दिया है, 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, मतलब
ये आर डैश हमें फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पर फिगर में दिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। हमने रिवर्सिबिलिटी में और ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हुआ तो ये एंगल सेम होगा। ठीक है, अगर ये आर एंगल है तो ये भी आर होगा। ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट होकर ये आर डैश बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा क्या है देखिए यहाँ पर, लिसन हियर केयरफुली। गिवन डाटा क्या है यहाँ पर, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 3/2। तो हम इसको वाटर एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3 होगा। ग्लास का 3/2 है, वाटर का 4/3, डब्ल्यू म्यू जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू म्यू, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू म्यू जी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9/8 आएगा। इसको कितना आएगा, 9/8 आएगा। अब हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन वाटर सरफेस आई इज इक्वल टू 50 डिग्री, आई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ by using Snell's law, sin I by sin R is equals to sin I by sin R is equals to क्या लेना है, sin I by sin R is equals to, यहाँ पर देखिए ये विथ वाटर है, यहाँ पर इंसिडेंट कितना है, ये पहले हम क्या ले रहे, एयर टू वाटर। स्नेल्स लॉ कहाँ अप्लाई कर रहे, एयर टू वाटर। तो इसका रिफ्रैक्शन μ2/μ1 आएगा। ठीक है, तो एयर बाय वाटर मतलब μ2 क्या है, वाट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये म्यू डब्ल्यू होगा। ठीक है, ये म्यू डब्ल्यू होगा। तो साइन आई इंसिडेंट एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, तो ये म्यू वाटर म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए आएगा, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। वाटर का कितना है, 4/3 होल डिवाइडेड बाय 1 आएगा। ठीक है, साइन 50 डिग्री का साइन 50 डिग्री हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर रिवर्स करो, साइन आर इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 50 डिग्री। तो ये कितना आएगा, साइन आर इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 50 का कितना आएगा, 0.766। तो ये कितना आएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.5745 आएगा साइन आर इज इक्वल टू। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5745 आएगा। तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स एंगल 35.06 डिग्री, 35.06 डिग्री आएगा। ठीक है, 35.06 डिग्री आएगा। और हमें यहाँ पर कौन सा निकाला, रिफ्रैक्शन आर, एंगल आर निकाला है यहाँ पे, ये आर। तो ये आर कितना है, 35.06। अगर ये 35.06 है तो यहाँ पर भी 35.06 ही होगा, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर सेम।
सो यहाँ पर वाटर टू ग्लास अप्लाई करो। नेक्स्ट साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट वाटर टू ग्लास अप्लाई करो तो वाटर म्यू जी, ठीक है, म्यू जी आएगा। तो इसका क्या होगा, साइन आई मतलब साइन आई यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा, मतलब साइन आर बाय साइन आर डैश। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो साइन आर बाय साइन आर डैश लिख लो, ठीक है, डब्ल्यू म्यू जी। तो साइन आर कितना है, साइन आर कितना है 35.06 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू जी का हमने पता किया कितना है 9/8, 9/8, ठीक है, 9/8। तो साइन आर डैश का वैल्यू कितना होगा, साइन आर डैश इज इक्वल टू 8/9 इंटू साइन 35.06 डिग्री। तो ये कितना आएगा, साइन आर डैश इज इक्वल टू 8/9 इंटू 0.5745 आएगा। तो इतना ये कितना आएगा, 0 कैलकुलेट करेंगे तो 0.5107 आएगा साइन आर डैश, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5107। तो आर डैश का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप लॉग टेबल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका लॉग टेबल में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो 30.7 डिग्री, 30.7 डिग्री, ठीक है। आर डैश का वैल्यू कितना है 30.7 डिग्री। तो हमें क्या पता चला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब कितना मिला, 30.7 डिग्री। तो आई होप यू गॉट दिस वन, ओके। हमने यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट किया था, स्नेल्स लॉ, पहले एयर टू वाटर अप्लाई करके रिफ्रैक्शन का एंगल फाइंड आउट किया, और ये एंगल सेम होगा तो इसका एंगल आर का वैल्यू मिला। फिर हमने स्नेल्स लॉ कहाँ अप्लाई किया, वाटर टू ग्लास अप्लाई करके हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास का निकाला, ठीक है। ये समझ में, आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री on one face of a rectangular glass slab of thickness 0.1 meter and refractive index 1.5. Calculate the lateral shift produced. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट दिया है, हमें lateral shift फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, lateral shift का वो पुट करके करना है। देखिए यहाँ पर a ray of light incident at an angle of 60 डिग्री, कितनी एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, 60 डिग्री एंगल से। तो ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है 0.1 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। हमें लैटरल शिफ्ट पुट करना है। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू t बाय कॉस आर इंटू साइन ऑफ फाई माइनस आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन डाटा, गिवन क्या लिखना है, आई, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, थिकनेस टी इज इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। हमें क्या करना है, लैटरल शिफ्ट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। यहाँ पर क्या दिया है, साइन आई का दिया है, आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो आर हमें पता करना पड़ेगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो कैसे हम पता करेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखिए यहाँ पर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू,
साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया है। तो साइन आई कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। तो साइन आर इज इक्वल टू ये क्या आएगा, साइन 60 का वैल्यू 0.866 आएगा डिवाइडेड बाय 1.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5773। तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5773, ठीक है। आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5773 का अगर लॉग टेबल में हमें निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 35 डिग्री 16 मिनट, 35 डिग्री 16 मिनट आएगा। देखिए यहाँ पर हमने साइन आर निकाला, तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर सकते। टी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू थिकनेस क्या है 0.1, ठीक है। इस फॉर्मूला में इक्वेशन 1 फॉर्मूला में हम पुट कर सकते, डिवाइडेड बाय कॉस और कितना है, अभी हमने निकाला 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, इंटू साइन आई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री 16 मिनट। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, ठीक है, नीचे और क्या है 35 डिग्री 16 मिनट है। इसको हम कैसे माइनस करना है, 60 डिग्री को 1 डिग्री में कितनी मिनट होगा 60 मिनट होगा, ठीक है, 1 डिग्री में कितना मिनट होगा 60 मिनट होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लेकर आना है, इस 59 डिग्री 60 मिनट 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 44 मिनट और ये 24 डिग्री आएगा, 44 मिनट 24 डिग्री आएगा। तो इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय कॉस 35 डिग्री 16 मिनट का वैल्यू कितना है, ये हमें लिखना है, ठीक है, 0.8164 आएगा, इंटू यहाँ पर क्या करना है साइन 24 डिग्री 44 मिनट लिखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.1 इंटू साइन 24 डिग्री 44 मिनट अगर लॉग टेबल में हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0.4184 डिवाइडेड बाय 0.8164 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0513 मीटर आएगा, 0.0513 मीटर आएगा। तो हमारा लैटरल शिफ्ट कितना आया 0.0513 मीटर आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, गिवन डाटा पूरा दिया है, हमें क्या करना है सिर्फ लैटरल शिफ्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।